समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। जिन लोगों की जान गई, दोनों सरकारों को मिलकर के मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए। कुंभ तो हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा है। कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे। कन्नौज के राजा वह सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे। उनका कहना था कि यह पूर्व हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने इस मुद्दे को आगे रखते हुए कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सही मदद मिल सके। आगे उन्होंने पीडीए की बात की। उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक आंदोलन के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने इस गठबंधन की राजनीतिक स्थिति पर भी अपनी टिप्पणी दी, जिसमें हार जीत की स्थितियों को सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन रहेगा, हार जीत तो होती रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस राजनीतिक गठबंधन की ताकत और स्थिरता को दर्शाता है। आप उलझो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महा आयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं, उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग, जिन पे श्रद्धा है और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहां से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ शुरू किया था और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीजों की बातें होती थी। लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। सर, एक सवाल, भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले भी कहा, दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते? उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए। जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहां भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है, या एक्सीडेंट की वजह से जान गई, या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कही तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे और आपने कार्ड देकर के बुलाया था। कभी भी कुंभ के आयोजन में कार्ड नहीं दिया जाता था, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता था, लोग स्वयं जाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, कि हर चीज जो बोल देते हैं वो प्रूव करते हैं। 144 साल का जो गिनती है वो हमें नहीं समझ में आ रही है। और हमें ही नहीं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो शायद 144 का सच ठीक बता सकते हैं। केंद्र सरकार ने सर, उन्होंने कहा, हम लोगों ने जब पूछा गठबंधन को लेकर, आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा, कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा, एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी 1857। एओ ह्यूम कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग, उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए।
इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। वित्तीय सीएम का ये भी कहना है कि किसान गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं, केवल कर्जा किसान के हिस्से में आ रहा है। सर क्या कहोगे? कर्जा नहीं आ रहा है, किसान का कर्जा बढ़ा दिया है। 5 कि लाख किसान पहले कम कर्जा लेता था, अब ज्यादा कर्जा ले ले, पहले कम फांसी लगाता था, अब ज्यादा फांसी लगा ले। पीडीए को किस तरीके से चला रहे हैं? पीडीए एक सामाजिक आंदोलन है। पीडीए समाज के तमाम वो लोग जो बहुत पीछे रह गए राजनीति में भी और समाज के तमाम पायदानों पे, उनको सम्मान देने के लिए पीडीए का आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात सर को लेकर कि ये सब फालतू है। नहीं, महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है, और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था, और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहां आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे, और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है भैया।